तो हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि वर्किंग विथ लिस्ट क्या होता है। और हाँ, ये टॉपिक मैंने कवर कर दिया। अगर आप लोग नहीं देखे तो आप लोग पीछे वाला वीडियो जरूर जाकर देखना। अब चलो मैं अब कंटिन्यू करता हूँ, जो कंटिन्यू मेरे साथ चल रहे हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कि वर्किंग विथ लिस्ट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि पाइथन में लूप्स का यूज किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले आप ऐसे इमेजिन करो कि मान लो कि आपके पास एक बॉक्स है। बॉक्स के अंदर कई सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं। अब आप क्या करते हो कि जाकर एक एक फ्रूट्स को निकालते हो, मतलब उसमें जितने भी फ्रूट्स हैं वो सारे फ्रूट्स को आप निकालते हो। इसी मेथड्स को हम लूप बोलते हैं, मतलब कि जिस तरह से आप जाकर निकाले फ्रूट्स को, इसी को हम लूप बोलते हैं पाइथन में। तो देखो, अगर कोडिंग में समझना हो तो आप किस तरह से कोडिंग में करते हैं। जो जैसे कि आपने वहाँ पे देखा कि एक बॉक्स में कई सारे फ्रूट्स रखा हुआ था, जैसे हम इसी तरह से हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रूट्स। यहाँ पर कई सारे फ्रूट्स का नाम लिख देता हूँ। अब इसके नीचे क्या लिखता हूँ, जिस तरह से वो व्यक्ति जाकर फ्रूट्स को निकाल रहा था, सेम इसी तरह से यहाँ पर यूज होता है फॉर फ्रूट इन फ्रूट, प्रिंट फ्रूट। अब आप समझो कि यहाँ पर मैंने फोर को यूज क्यों किया और इन को यूज क्यों किया, क्योंकि आप देखो खुद है कि यहाँ पर फोर लिखा हुआ और फ्रूट्स लिखा हुआ और इन लिखा हुआ फिर फ्रूट्स लिखा हुआ। मतलब कि इस लाइन का मतलब क्या होता है। तो देखो, फोर क्या करता है, जैसे कि फोर क्या कर रहा है, शुरू करने के लिए। जैसे कि आपके पास बॉक्स है तो बॉक्स में क्या करते हो, ओपन करते हो तो सबसे पहले क्या रखा है, उसको बीच से फाड़ते हो फिर खोलते हो, मतलब ओपन करते हो। सेम इसी तरह से ये फोर का काम है, मतलब फोर का काम है कि शुरुआत करने का। और इन बताता है कि हम किस लिस्ट में या रेंज में चल रहे हैं। मतलब कि आप ऐसे समझो, जैसे कि बॉक्स में से फ्रूट्स निकाल रहे हो तो आप गिनते जाते हो ना, 1 2 3। उसी तरह से ये गिनने का भी काम करता है और रेंज का भी काम करता है। मतलब दोनों एक ही है, बट फर्क सिर्फ इतना है कि एक काम हुआ चलने का और एक काम हुआ गिनने का। बस यही काम करता है इन। अगर आप इंग्लिश के वर्ड में समझना चाहो तो आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि फोर को हम किस तरह से यूज करते हैं इंग्लिश में, जिस तरह से के लिए, मतलब आपके लिए। जैसे देखो, एक वर्ड मैं आपको बना के दिखाता हूँ, दिस गिफ्ट इज फॉर यू, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए। जिस तरह से फोर का मैंने यूज किया। अब जैसे कि इन है तो इन को आप क्या समझते हो, जैसे किसी के अंदर की बात कर रहे हो, जैसे बॉक्स में अंदर क्या है, प्लेस, टाइम, बहुत कुछ होता है इनमें। मतलब आप किस सिचुएशन में इनको यूज कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल में ले सकते हो, सी लिव्स इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहती है। आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ। जिस तरह से इंग्लिश के वर्ड में यूज होता है, सेम उसी तरह से यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। क्या मैं चाह रहा हूँ कि बॉक्स के अंदर है, मतलब आप वर्ड बनाते हो, आपको इंग्लिश पता होगा। आई नो, मुझे पता है कि आपको इंग्लिश पता होगा। जैसे कि मैंने फ्रूट्स का एग्जांपल लिया और बार बार मैंने रेंज बोल रहा था, मतलब रेंज कुछ है। रेंज को हम किस तरह से यूज करते हैं, जो जैसे कि देखो, इसके नीचे एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अब आप इस लाइन को समझो, इस लाइन में क्या कर रहा है। अब जैसे कि देखो, फोर क्या कर रहा है, फोर एक लूप को स्टार्ट करने में काम कर रहा है। अब जैसे देखो ये नंबर, तो ये नंबर क्या कर रहा है, तो नंबर कुछ कर नहीं रहा है। इसमें आप चेंजेस भी कर सकते हो, आप अपने मर्जी के हिसाब से यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। और इन क्या कर रहा है, तो उसके अंदर, मतलब कि रेंज के अंदर। अब जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हूँ, 1,8, और फिर उसके बाद यहाँ से ब्रैकेट से क्लोज करके यहाँ पर क्लोन को यूज किया। अब इसके नीचे लिख दिया प्रिंट नंबर। अब सुनो, रेंज क्या करेगा कि 1 से लेकर 8 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे आते हैं, मतलब जितने भी 8 तक आते हैं वो सारे नंबर को वो प्रिंट कर देगा। देखो, पहले आपको कोड को रन करके मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आप समझना। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर देखो, जिसके ऊपर में एप्पल बनाना ये सब दिख रहा है, ये पहले वाला कोड है। नीचे देखो, यहाँ पर इसे क्या देखो, 1 से लेकर 8 तक के जितने भी नंबर प्रिंट हुए वो रेंज का काम है, मतलब ये रेंज कर रहा है। फर्स्ट में देखो, ये स्टार्टिंग हो रहा है। स्टार्टिंग क्या से हो रहा है, 1 से हो रहा है। और एंड कहाँ हो रहा है, 8 से हो रहा है, मतलब कि लास्ट में एंड खत्म हो रहा है। तो इसके बीच में जितने भी नंबर होते हैं वो सारे नंबर को ये प्रिंट करके दिखाता है रेंज। अब देखो, इसे रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, रेंज को हम किस तरह से यूज करना है। अगर आपको और भी कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है तो एक काम करते हैं, और भी एग्जांपल लेते हैं, और भी अच्छे से समझाते हैं आपको। अब आप लोग इस लाइन को देखो, इस लाइन में मैंने चेंज क्या किया है। जैसे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ नंबर डिवाइडेड टू इक्वल टू 0, मतलब इसमें डबल इक्वल को मैंने सेट किया है और 0 किया। तो देखो, इस लाइन क्या कर रहा है, मुझे क्या चाहिए कि इवन नंबर चाहिए। तो इवन नंबर के लिए मुझे क्या करना होगा कि 2 से डिवाइड करना होगा। तो 2 से जितने भी नंबर डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर होते हैं, पता है आपको। तो ये लाइन क्या करेगा, 2 से डिवाइड करने का काम करेगा। जैसे देखो, कोड को रन करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप खुद देखो, 1 से लेकर 9 के बीच में नंबर मैंने दिया था, 1 से लेकर 9 तक। तो यहाँ पर क्या हुआ, इवन नंबर जितने भी थे वो सारे इवन नंबर आउटपुट में मुझे आ चुका है।
अब देखो ऐसा तो हम यूज करना तो सीख लिया। अब देखो यहाँ पर बिगनर हो तो बिगनर के मन में ये सवाल आता होगा कि इसके नीचे में जो लाइन लिखा है इफ को यूज किस लिए करते हैं, मतलब यहाँ पे इफ क्यों लिखे है। तो देखो मैं आपको एक छोटा सा बात बताता हूँ कि इफ का काम होता है कंडीशन को चेक करना, ट्रू या फॉल्स चेक करता है, मतलब इसे हम बनाते हैं ट्रू फॉल्स बनाना पड़ता है। अगर आप लोग मेरे पीछे वाला वीडियो नहीं देखे तो आप लोग जरूर जाकर देखना, आपको टाइम निकाल कर, ठीक है। बस इतना अभी के लिए जान लो कि ये कंडीशन को चेक करता है। जैसे शॉर्ट टाइम में फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पर जैसे देखो जैसे कि यहाँ पर देखो परसेंटेज को जो सिंबल है इसे हम कोडिंग में परसेंटेज नहीं बोलते, ये आपको पता होगा, तो अभी के लिए मैं परसेंटेज बोल रहा हूँ, ठीक है। और इसके बगल में जो देखो 2 लिखा हुआ है, फिर डबल इक्वल लिखा हुआ है, फिर 0 लिखा हुआ है, तो मतलब ये है कि अगर 2 के बराबर रहेगा तो ये 0 हो जाएगा, और 2 से जो ऊपर रहेगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होने के बाद जो हमारा नंबर मिलेगा जो कि इवन नंबर मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से हम इसे यूज करते हैं। गिव मी 1 सेकेंड, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी के लिए एक वीडियो लाऊं जिसमें खाली प्रैक्टिस करूंगा। पाइथन के जितने भी बेसिक चैप्टर है उसमें क्या करूंगा कि एक वीडियो में सारे प्रैक्टिस करूंगा, ठीक है। सोच रहा हूं मैं अभी, ठीक है। तो आप लोग सोच कर बताना कि लाना चाहिए कि नहीं वीडियो को। और अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पर आते हैं। तो देखो अभी मैं रेंज को एक्सप्लेन तो कर दिया हूँ, बाकी आपको रेंज को यूज करना सीखोगे ना, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। अभी के लिए हम टॉपिक में और आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्या, आपको ये समझाना। इंडेंटेशन को आप ऐसे समझो, जैसे देखो ये कोड है तो कोड में क्या हुआ, स्पेस दिया हुआ, ये स्पेस मैंने नहीं दिया, ये खुद से गया है वहाँ पर। जैसे देखो क्लोन को आप यूज करोगे तो लास्ट में जो क्लोन होता है, क्लोन से क्या होता है, जैसे कि आप इसके आगे आप कुछ नहीं लिख रहे हो, ये आपका लाइन कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही इसके नीचे करोगे तो ऑटोमेटिक 4 स्टेप ही आगे चल जाएगा। अब जैसे देखो ये ऑटोमेटिक 4 स्टेप ही आगे जा चुका है, इसको हम स्पेस को हटा देते हैं। देखो कोड को रन करूंगा तो एरर आएगा, ये देखो एरर आ गया। अब यहाँ पर जैसे देखो एक स्पेस भी दूंगा ना तो ये कोड रन हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर आप एक स्पेस दो, ये देखो कोड रन हो चुका है। इसी को हम बोलते हैं इंटरडेशन। यहाँ पर मतलब ये नॉर्मल में लो, ये इंटरडेशन मतलब ये होता है कि यहाँ पर स्पेस देना होता है, मतलब कि कुछ कुछ पाइथन में ऐसे वर्ड होंगे जहाँ पीछे हो जाते हैं। क्लोन जब यूज करोगे ना तो क्लोन के नीचे जब लाइन लिखोगे, जब से कि एक लाइन कंप्लीट हो गया आपका, तो जैसे नीचे करोगे ये ऑटोमेटिक 4 स्टेप आगे चल जाएगा। बस यही है। नहीं यकीन है तो आप लोग ट्राई करके जरूर देखना है इसके बारे में, ठीक है। लगता है मैंने ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले वीडियो में, कोई बात नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्या है। अब देखो अपेंड को समझो। अपेंड भी एक सिंपल सी है। जैसे देखो अपेंड्स में ये होता है कि आप कोई भी चीज़ नया चीज़ ऐड करते हो। जैसे देखो किस तरह से ऐड करना है आपको, जो अब आप लोग यहाँ पे खुद देखो अपेंड्स को मैंने किस तरह से यूज किया है। जो जैसे कि मैं इस लाइन में क्या होगा कि 2 से जो डिवाइड होने के बाद जितने इवन नंबर आते हैं वो इवन नंबर के लिस्ट में चले जाएंगे। देखो कोड को रन करके दिखाता हूँ किस तरह से जाता है। जो यहाँ पर आप लोग खुद देखो जितने भी डिवाइड हुए, मतलब कि 1 से 9 के बीच में जितने भी नंबर थे इवन नंबर, वो सारे इवन नंबर देखो एक लिस्ट में चले गए। आई थिंक शायद आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे, तो देखो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखो अपेंड्स में मैंने यूज इसलिए किया है जैसे कि यहाँ पे एक नया लिस्ट बनाया, मतलब जितने भी डिवाइड हो रहे हैं, जो 2 नंबर से जितने भी डिवाइड होने के बाद जो इवन नंबर है वो सारे लिस्ट में जा रहे हैं। देखो अगर आपको अपेंड्स को 0 लेवल में समझना है, जैसे देखो बेसिक से समझाता हूँ। इससे देखो अब ये क्लियर हटा देता हूँ, ये थोड़ा सा एडवांस लग रहा होगा आप लोगों के लिए। देखो अपेंड्स को किस तरह से यूज करना है। जो अपेंड्स के मैं पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छे से समझाया हूँ, आप लोग थोड़ा जाकर देख लेना। यहाँ पर थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता देता हूँ किस तरह से इसे यूज करना है। जो जैसे देखो एक फ्रूट्स का बॉक्स ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखता हूँ फ्रूट्स, यहाँ पर कैसे फ्रूट्स का नाम लिख दिया। ये क्या हुआ ना कि एक बॉक्स मैंने क्रिएट किया, इसके नीचे कोई भी चीज़ मुझे ऐड करना होगा। जैसे कि एक बॉक्स मैंने बनाया तो इसके अंदर कुछ ऐड करना हो, तो इसके लिए मुझे क्या लिखूंगा, बॉक्स का नाम लिखूंगा। जैसे कि बॉक्स का नाम अभी क्या है, मेरा फ्रूट्स है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रूट्स, फिर लिख देता हूँ पॉइंट, और फिर लिख देता हूँ अपेंड्स। अपेंड्स के बाद यहाँ पर जो मैंगो लिखा, इसके जगह पर आप कुछ और भी लिख सकते हो जो चीज़ आपको ऐड करना हो। जैसे देखो अभी के लिए मैंने क्या लिखा, मैंगो लिखा। अब जैसे देखो इसके नीचे लिख देता हूँ प्रिंट फ्रूट्स। अब जैसे देखो कोड को रन करूँगा तो ये मैंगो जाकर ऐड हो जाएगा उस बॉक्स में। ये देखो लास्ट में जाकर ये ऐड हो गया। इसी तरह से नंबर में करते हैं। जैसे देखो इसके नीचे एक एग्जांपल नंबर कर लेता हूँ। ये देखो आप खुद देखो मेथड हुआ, ये कोई भी चेंजेस नहीं किया। बाकी अपेंड्स को मैंने किस तरह से यूज करा वो आप लोग देखो। इस तरह से अपेंड्स को यूज किया जाता है। जब बेसिक प्रोजेक्ट बनाते जाओगे ना तो आप इस तरह से यूज करोगे। अब जैसे देखो वो पहले वाला कोड याद करो जिस तरह से मैंने वहाँ पर, जैसे कि ये कोड है रहा,
देखो इस कोड में क्या था कि लूप्स के साथ यूज कर रहा था मैं। अब आपको समझ में आया कि इसे हम किस तरह से यूज कर सकते हैं जो। अब देखो अब क्या बताना, लेंथ। तो देखो लेंथ को किस तरह से यूज करना है जो। अब हम समझते हैं कि लेंथ को किस तरह से यूज करना है पाइथन में। तो जैसे देखो अभी हमारे पास क्या है, फ्रूट्स के बॉक्स में इतने सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं। अब आप क्या करते हो कि इसे गिनने का काम करते हो, मतलब काउंट करते हो अब कितना है कितना नहीं है। तो जैसे देखो इसके मदद से हम लोग गिन सकते हैं जो। जैसे देखो किस तरह से यूज करना है जो। अब जैसे देखो यहाँ पे LEN लिखा थी, ये लेंथ है। शॉर्ट में लिखना होगा तो आपको LEN को यूज करना होगा। अब देखो लेंथ क्या करेगा, मतलब कि फ्रूट्स के बॉक्स में मेरे पास अभी कितना फ्रूट्स है वो मुझे दिखाएगा। देखो कोड को रन करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो मेरे पास जितना भी बॉक्स में जितने भी फ्रूट्स हैं वो मुझे दिखाया। आप समझो कि इसी तरह से हम नंबर में यूज करते हैं। जैसे देखो इसके एग्जाम्पल नंबर का भी लेता हूँ। यहाँ पर जैसे देखो नंबर का एग्जाम्पल लिया तो कोड को रन किया तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, 7। मतलब कि टोटल 7 नंबर है इसमें। देखो इस तरह से नंबर का भी यूज करते हैं। और जैसे देखो एक चीज़ और मैं आपको सिखाता हूँ कि स्ट्रिंग को किस तरह से यूज करना है। मतलब कि स्ट्रिंग वर्ड जैसे कि इसके नीचे लिखता हूँ नेम कुंदन प्रिंट। अब जैसे देखो कुंदन में कितने वर्ड है वो मुझे दिखाएगा, टोटल 6 वर्ड है। मतलब कि देखो स्ट्रिंग में इस तरह से यूज करते हैं। ये तो बेसिक था। देखो बेसिक में आपको समझा दिया कि किस तरह से यूज करना है जो। अब मैं आपको बताता हूँ कि लेंथ को लूप्स के साथ किस तरह से यूज करना है जो। जैसे कि कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि देखो एक बॉक्स बनाते हैं। जैसे कि अभी के लिए नंबर का बॉक्स लेते हैं, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर देखो लेंथ को हम किस तरह से यूज किए लूप में। देखो कोड को रन करूंगा तो ये जितने भी 50 तक है मेरे पास, तो देखो 50 तक प्रिंट कर देंगे। जैसे कि 10 20 30 40 50, देखो 10 20 30 40 50 प्रिंट हो चुके हैं। देखो यहाँ पर एक मन में सवाल आता होगा आप लोगों के, जब हमको यही यूज करना था तो यहाँ पर हम प्रिंट को यूज नहीं कर सकते थे। यहाँ पे सिंपल से लिख देते प्रिंट। प्रिंट तो भी बता देता है मुझे कि ये कितना नंबर है, कि इसमें क्या है जो। फिर हम इसे यूज किस लिए करते हैं लूप में। तो देखो लूप्स का यूज इसलिए किया जाता है, जैसे कि मान लो कि आपके पास बहुत सारे नंबर हो सके, अनगिनत होगा, मतलब बहुत सारे हो गए, आप उसे गिन नहीं सकते, ठीक हो। तो लूप्स का यूज किया जाता है। अधिकतर कंडीशन में यही यूज किया जाता है। इससे ये होता है कि लूप्स में जितने भी नंबर है वो सारे नंबर को दिखाने का काम करता है। जितना बड़ा लूप्स रहेगा ना उतने ही अच्छा आपके लिए रहेगा ये। चलो अब यहाँ तक तो ठीक है, मैं यहाँ तक लेंथ तक मैं बता चुका हूँ। अब बाकी यहाँ पे देखो ये लिस्ट है। लिस्ट आपको पता है किस तरह से क्रिएट करना है। और ये बाकी जो ये तीनों बच रहा है, जिससे आप लोग खुद ट्राई करके देखना। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपको लिए कमेंट में भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और साथ ही आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मैं ये तीनों के लिए अभी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहा है, काफ़ी हैंग कर रहा है मेरा फ़ोन। तो आप लोग मेरा सिचुएशन समझ सकते हो। फिर ठीक है, मिलते हैं न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।